गाइज अगर आप अपने कंप्यूटर का या आप अपने लैपटॉप का जो वाईफाई का जो कनेक्शन है आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने वाईफाई का स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए ही होने वाला है। तो गाइज अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के या आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रन प्रोग्राम ओपन हो गया है, और ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ ncpa.cpl, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपके सामने नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मेरा इंटरनेट का और वाईफाई का। तो यहाँ पे मैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो आप इंटरनेट पर राइट क्लिक करोगे। अगर बाय द वे आप भी वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वाईफाई पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये चेक मार्क किया हुआ है पहले से ही, जैसे मैं पहले भी यहाँ पे चेक मार्क कर चुका हूँ। अगर आप बाय द वे आपके यहाँ पे चेक मार्क नहीं है तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यूज़ दी फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। और चेक मार्क करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रीफर्ड DNS सर्वर और अल्टरनेट DNS सर्वर। और प्रीफर्ड DNS सर्वर में मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8.8.8 और नीचे की ओर आप देखोगे अल्टरनेट DNS सर्वर में 8.8.4.4, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये DNS सर्वर है, ये गूगल DNS सर्वर है। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे गूगल DNS सर्वर को भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप चाहे तो आप यहाँ पे क्लाउड DNS सर्वर को भी यूज़ कर सकते हो। क्लाउड DNS सर्वर जैसे मैं बताता हूँ 1.1.1.1 और अल्टरनेट में भी DNS सर्वर में भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1.0.0.1। ये मेरा क्लाउड DNS सर्वर हो गया। तो आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है। आप चाहे तो गूगल DNS सर्वर को भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो मेरा पहले से टाइप था 8.8.8 और नीचे की ओर भी आप 8.8.4.4 आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और ओके करने के बाद अब आपको इसे क्लोज कर देना है। अब आपको वापस से अपने वाईफाई पे ही राइट क्लिक करना है और आपके इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे एक इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा। जैसे इस तरह का प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा वायरलेस AC का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आपको इसके एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इस एडवांस वाले ऑप्शन में जाना है। और एडवांस वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फैट चैनल इंटॉलरेंट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अब आपको करना है क्या है कि जैसे इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसके वैल्यूज़ वाले सेक्शन में जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा इनेबल्ड है, तो आपको इसे तो सबसे पहले डिसेबल्ड कर लेना है। जो फैट चैनल इंटॉलरेंस का जो ये ऑप्शन है आपको इसे डिसेबल कर लेना है। और इसे डिसेबल करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्रीफर्ड बैंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसे भी सिलेक्ट करना है। और इसे सिलेक्ट करने के बाद और आपके इसकी वैल्यूज़ वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको प्रीफर्ड 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको रोमिंग एग्रेसिवनेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके भी वैल्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको इसे लो कर देना है। इसे आपको लो कर देना है। लो इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप रोमिंग एग्रेसिवनेस को जितना भी आप लो करोगे, या आप चाहे तो आप मिडिल लो भी कर सकते हो, आप जितना लो करोगे यहाँ पे आपका जो इंटरनेट स्पीड है, बैंडविड्थ है, वो इंक्रीज़ होगा। मैंने स्पीड आपका इंक्रीज़ होगा, आपके वाईफाई का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगा। तो आपको यहाँ पे इसे लो कर देना है, नहीं तो आप चाहे तो मिडिल लो भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसे लो कर दिया हूँ। और लो कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे स्क्रॉल अप करना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 802.11n/AC वायरलेस मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला। तो आपको इससे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपको 802.11 AC को सेलेक्ट कर लेना है।
और इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चैनल विथ ऑफ 5 गीगाहर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सॉरी चैनल विथ फॉर 5 गीगाहर्ट्ज़। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका ये यहाँ पे कोई और ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपको इसे ऑटो पे ही कर लेना है, ऑटो ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे चैनल विथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़, तो आपको इसे भी ऑटो कर लेना है। यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसे ऑटो ही है। और इसे ये सेटिंग्स कर लेने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद अब आपको इसको क्लोज करना है और आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद और आपको अपने वाईफाई को कनेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीस्टार्ट करने के बाद आपको वाईफाई को आपको वापस से कनेक्ट करना है और आपका जो वाईफाई का स्पीड है पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।